अस्सलामुअलैकुम। CS 101 का मॉड्यूल नंबर 14 है। स्टोरिंग अ बिट के बिट को स्टोर करना, उसको ज़ख़ीरा किस तरह से किया जाता है, ये आगे उसको बताया गया है कि मेन मेमोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मेमोरी जो होती है यानी कि डेटा को स्टोर करने के मकसद के लिए कंप्यूटर में सर्किट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप है। तो एक हर एक जो होता है ये एक सिंगल बीट जो होता है उसको स्टोर करने के काबिल होता है। और ये जो बिट रिजर्वर है इसको ये मशीन के मेन मेमोरी के तौर पर जाना जाता है, यानी इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें बिट्स जो होती हैं, डेटा जो होता है उसको स्टोर किया जाता है। ये है मेन मेमोरी, इस पे छोटे छोटे सर्किट्स हैं ये वाले, और इनमें जो डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है। ये है फ्लिप फ्लॉप, और ये भी सर्किट्स की ही टाइप्स हैं, और इसमें ऑन ऑफ के दो ऑप्शन होते हैं, यानी 1 और 0 की वैल्यू होती है। आगे मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये मैनेजेबल यानी काबिल इंतज़ाम यूनिट सेल 8 बिट्स होते हैं, और जो घरेलू हालात होते हैं उसमें चंद सैकड़ों के सेल्स यूज़ होते हैं, और बड़े कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें अरबों सेल होते हैं। आगे बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन, बाइट जो होता है ये इसमें 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स जो होते हैं वो एक बाइट में शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में लेफ्ट और राइट का कोई असूल नहीं होता। ताहम जो बिट्स है उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए यहाँ एक पिक्चर शो की गई है, जिसमें जो सबसे अहम बिट्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे शो किया गया, और जो कम सिग्निफिकेंस है, कम अहम बिट्स हैं, उन्हें राइट साइड पर शो किया गया है। तो जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि बिट की जो वैल्यू होती है इसमें 0 या 1 होता है, और इसमें ऑन ऑफ की वैल्यू होती है। और जो बाइट होता है उसमें 8 बिट्स होते हैं, और वो एक बिट बनाती है। और एक जो बिट होता है वो 0 की वैल्यू हो सकती है या 1 की वैल्यू हो सकती है। ये एक बिट है, ये 2, ये 3, ये 4, और ये मुकम्मल 8 है। इनमें डेटा की अमाउंट जो होती है वो स्टोर की जाती है। आगे है मेमोरी एड्रेस के, जो कंप्यूटर मेन मेमोरी होती है उसमें जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, यानी एक सेल होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर सेल को एक यूनिक नेम असाइन किया जाता है, और वो नेम जो होता है वो उसका एड्रेस कहलाता है। और मेन ये मेन मेमोरी के एड्रेस की तरह ही आ जाता है, या मतलब छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, छोटी छोटी बिट्स होते हैं, और उनका फिर एड्रेस बताया होता है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। जिस तरह ये देखें, ये एक बिट है, मतलब एक सर्किट है, तो उसका उस पर ये एक स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है, उसका नाम एड्रेस बताया हुआ है। यहाँ पर एड्रेस है तो ये छोटे छोटे वैसे इतने नज़र भी नहीं आते। तो यहाँ पर रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो सेल्स जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, अगर ज़रूरत के मुताबिक इन्हें इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर इन तक रसाई हासिल करनी हो, यानी ये एक है सेल है तो इस तक रसाई हासिल करनी है, तो इसके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ किया जा सकता है कि किसी भी ऑर्डर में सेल तक एक्सेस हासिल करने की जो एबिलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे अक्सर रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये है आरएम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको अलाउ करती है कि वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर सकें, और रिट्रीव करने की भी इजाज़त देती है, अलाउ करती है। और ये सर्किट बने हुए हैं, इनमें जो मेमोरी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है।
अगर DRAM है तो डायनामिक रैम, ये भी RAM की ही एक किस्म है। तो इसमें क्या होता है कि जो बिट्स होते हैं उन्हें एक टिनी यानी एक छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज की शक्ल में स्टोर किया जाता है, और ये 1 सेकंड में कई दफ़ा कई बार रिफ्रेश होता है। डायनामिक आरएम, और इस ये आरएम से थोड़े बड़े होते हैं, और इसमें सर्किट्स जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, और ये जो है वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में, स्टोर करने का काम जो है उसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। आगे है एसटीआरएम, यानी सिंक्रोनस डीआरएम। ये डीआरएम के रेफरेंस से यूज़ होता है, और इसमें क्या होता है कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं इसका में जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, मेमोरी सेल्स में जो भी कंटेंट होता है उसको रिट्रीव करने के लिए जितने वक्त की ज़रूरत होती है, उस वक्त को कम करने के लिए एडिशनल टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। यानी कि मेमोरी से कंटेंट को रिट्रीव करने के लिए वक्त कम किया जाता है, यानी कि फास्टर रिट्रीव किया जाता है, और उसके लिए एडिशनल टेक्निक अप्लाई की जाती है। ये है एसटीआरएम। और इससे बाकी जो हमने दो पिछली देखी हैं रैम, उनकी निस्बत ये ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और रिट्रीव करने का काम करता है।